वेलकम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों की ये वीडियो आप लोगों को पिछली 3 वीडियो में सर ने माध्य निकालना बताया, जिनमें से उन तीनों विधियों में अब भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह गया है तो इस वीडियो के बाद आप लोगों का तीनों विधियों में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये अकेली वीडियो उन तीनों विधियों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोज़ को देखें, उसके बाद आप लोगों को और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की किताब में दे रखा है। ये दिनों की संख्या दे रखी है डाटा के अंदर और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो वो डाटा कुछ इस प्रकार है कि कोई पूरे सत्र में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति है, 40 विद्यार्थी थे, उनकी अनुपस्थिति दर्शाई गई है। 0 से 6 दिन अनुपस्थिति 11 बच्चों की रही है, 6 से 10 दिन 10 बच्चों की, 10 से 14 दिन 7 बच्चों की, 14 से 20 तक 4 बच्चों की, 20 से 28 दिन अनुपस्थित रहे हैं 4 बच्चे, और 28 से 38 दिन 3 बच्चे अनुपस्थित रहे हैं, और 38 से 40 दिन तक 1 बच्चा अनुपस्थित रहा है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का माध्य। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का माध्य। तो सबसे पहले हम तीनों विधियों के फॉर्मूलों को लिखेंगे। तो 3 विधियां थीं। पहली थी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि थी कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, और तीसरी विधि थी पग विचलन विधि। याद होगा अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों की कम समझ में आएगा, इसलिए आप लोग पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है, तीनों में आप लोगों को बताया था कि जो माध्य है वो किससे डिनोट किया जाता है, एक्स बार से। तो एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। किस विधि से था, प्रत्यक्ष विधि से। कल्पित माध्य विधि में एक्स बार इक्वल टू था ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यही था। ठीक है, और तीसरी विधि जो थी उसमें क्या था, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये 3 फॉर्मूले थे आपके। ठीक है, आपको याद भी होंगे अगर आप लोगों ने देखा है तो। अब मैं इनमें अंतर आप लोगों को बताऊंगा। आप साथ ही साथ अपनी कॉपी और पेन लेके बैठें, साथ ही साथ लिखते चलें, क्योंकि एक बार में तो ये बोर्ड पे तीनों विधियां नहीं हो पाएंगी, इसीलिए आप साथ ही साथ इसे नोट करते चलें। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को देखने के बाद फिर दोबारा से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको बोर्ड में 5 नंबर ज़रूर दिला के जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। हर बार बोर्ड परीक्षा में इनमें से एक विधि के द्वारा माध्य निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ध्यान से समझ लें, फ्रीक्वेंसी, जिसे बारंबारता बोला जाता है, बारंबारता। अभी संक्षेप में समझ लें, सभी चीज़ों को बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को टेबल बता के बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। एफ का मतलब बारंबारता। यहाँ पर एक्स का मतलब है वर्ग अंतर। ठीक है, वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं आप इसे, वर्ग चिन्ह। वर्गांतर क्या है, इतने से इतने, इतने से इतने, ये क्या है आपका वर्गांतर। ठीक है, अब बात है ए को बोलते हैं बेटा कल्पित माध्य। अपने दिमाग से कल्पना करके माध्य मानना है, वो क्या है, कल्पित माध्य। ठीक है, डी माध्य विचलन। क्या, माध्य विचलन। और ये निकाला कैसे जाता है, x माइनस ए। x का मतलब वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह में से कल्पित माध्य घटा के माध्य विचलन निकाला जाएगा। ठीक है, अब अगली बात है u की।
किसकी बात है? u की। तो u होता है आपका d का कॉमन फैक्टर, d का कॉमन फैक्टर, ठीक है, सॉरी h होता है, h क्या होता है? d का कॉमन फैक्टर, ठीक है। और अब आपका रहा एक u, और u बराबर होता है d/h, ठीक है, ये स्वतंत्र राशि है, तो ये सभी चीज हमको निकालनी है। u बराबर क्या होगा? d/h। अब आप लोग इसका या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि आप लोग नोट कर लें और वीडियो को बीच में रोक लें, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से ये क्वेश्चन हल करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है एवरेज बच्चों का एब्सेंट, कितने दिन एवरेज एब्सेंट बच्चे रहे हैं, ठीक है। तो पहली विधि से हम आपको बताएंगे कल्पित माध्य विधि, ठीक है। मैं तीनों विधि की एक बार आप लोगों को एक ही टेबल में आप लोगों को बता दूंगा कहाँ तक क्या करना है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं अब बताऊंगा कि एक ही टेबल के अंदर ये कैसे समाहित होंगी तीनों विधियां। हर विधि के अंदर आपको वर्ग चिन्ह लगाना है, वर्ग अंतराल लिखना ही लिखना है। हर विधि के अंदर आपको वर्ग चिन्ह लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये एक बार सही के निशान को आप पहली विधि माने, ये भी लिखना है पहली विधि में, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, और पहली विधि में ये लिखना है, ठीक है। पहली विधि में आपको ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना और ये नहीं लिखना, ध्यान से समझ लें। पहली विधि में ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये तो सभी विधियों में आने, ये तो तीनों में 3 बार सही का निशान लगा देता हूं, ठीक है। ये दूसरी विधि में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरी विधि में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरी विधि क्या थी आपकी? कल्पित माध्य विधि, ठीक है। और एक चीज और निकालनी पड़ेगी आपको, ये चीज मैं भूल गया हूं अभी इधर, एफ डी और निकालनी पड़ेगी। तो ये पहली में तो नहीं बतानी, लेकिन दूसरी में एफ डी भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये नहीं निकालनी पड़ेंगी आपको। पहली विधि में आपको ये पहला वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह लिखना ही लिखना है, बारंबारता लिखनी है, ये तो तीनों विधियों में लिखनी है। अब बात है यहाँ से आगे क्या क्या लिखना है। एफ एक्स आपको पहली विधि में ही लिखना है, ठीक है। दूसरी विधि में आप एफ एक्स नहीं लिखोगे, मैंने क्रॉस लगा दिया है। दूसरी विधि में आपको डी निकालना है, एक्स माइनस ए से निकालोगे, ठीक है। ये वाला कॉलम दूसरी विधि में नहीं आएगा, ठीक है। ये आएगा, सही का निशान लगाया, बाकी के दोनों नहीं आएंगे। अब बात आती है तीसरी विधि की। तीसरी विधि में ये तीनों तो होने ही होने, एफ एक्स नहीं होना है, डी निकालना है, डी आप लोगों को निकालना है, एफ डी नहीं निकालना है, ठीक है। यू निकालना है, एफ यू निकालना है। एक बार फिर से फॉर्मूले समझ लें। पहला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। दूसरा है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और तीसरा क्या था? ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। यही तो 3 फॉर्मूले थे। पहली विधि कौन सी थी? पहली विधि थी आप लोगों की प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि, और तीसरी विधि कौन सी है? पग विचलन विधि। तीनों के मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। फॉर्मूले अगर आप लोगों को याद हैं तो टेबल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली में हमें क्या निकालना है? सिग्मा एफ एक्स निकालना है, तो एफ और एक्स का तो भाई गुणा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ सही का निशान लगाया। अब दूसरी विधि थी ए प्लस सिग्मा एफ डी। इधर एफ एक्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम एफ एक्स क्यों लिखेंगे एक्स्ट्रा में? तो दूसरी विधि में एफ एक्स हमको नहीं लिखना है। अब एफ डी की ज़रूरत है, उधर एफ डी की।
तो f हमारे पास है, f क्या होता है, बारंबारता को बोला जाता है, वर्ग चिन्ह को x बोला जाता है। ठीक है, तो एफ डी की ज़रूरत है, इसलिए भाई डी तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो एफ डी करेंगे, एफ का डी से गुणा, इसलिए ये दोनों निकालने पड़ेंगे दूसरी विधि में। ठीक है, ये नहीं निकालने पड़ेंगे क्योंकि एफ डी अपॉन एफ से ही काम हो रहा है। तीसरी विधि क्या थी, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। अब बात है u की, और u क्या होता है, d अपॉन एच। u बराबर क्या है, u बराबर d अपॉन एच, तो d निकालने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो d मैंने निकाला। एफ डी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब बारी बारी से हम समझेंगे कि हमें ये क्वेश्चन करना कैसे है। तो देखिए वर्ग अंतराल क्या था, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20 और 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। ये आपके क्या थे, वर्ग अंतर, वर्गांतर, वर्ग अंतराल। ठीक है, अब हम निकालेंगे वर्ग में अंतर, वर्ग अंतर। ठीक है, तो वो क्या होता था, इन दोनों के बीच का होता था, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते थे, तो 0 और 6 के बीच में क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। 0 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6, और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, 6 और 10 16, तो ये 8, 24 का 12 आधा, 34 का 17 आधा। ठीक है, 48 का 24 आधा, और इसका 38 और 20 58 और 8 66, 33 आधा, 66 का, इसका 20 और इसका 19, 20 और 19 का आधा कितना हुआ भाई, ऐसे कर सकते हो, इसका 20 हो गया आधा, इसका 19 कितना हुआ, 39। समझ में आई होगी आप लोगों को यहाँ तक सब सारी बातें। अब बारंबारता दे रखी है, सामने लिखोगे बिल्कुल 11 10 7 4 4 3 1। बस इसी बात का ध्यान रखना है, सामने वाले के सामने वाली लाइन होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाली के अगर सामने वाली लाइन नहीं हुई तो कैलकुलेशन में गड़बड़ आप लोग कर जाएंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अब मैं पूरी टेबल को ही बना देता हूँ, उसके बाद कुछ समझाऊंगा आप लोगों को। तो एफ एक्स करना है हमको, एफ एक्स करोगे तो इसका इससे गुणा, 11 33 80, 12 7 84, 17 चौका 68, 24 चौका 96, 33 तिया 99 और 39 एकम 39। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब हमें यूज करना है कहाँ पे क्या लेना है, कहाँ पे क्या नहीं लेना है। ठीक है, अब डी की बात है, डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए होता है। डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए होता है। तो ए कहाँ से मानना है, ए मानना है वर्ग चिन्हों में से ही कोई भी संख्या मान सकते हो। तो ए बराबर आप कोई भी संख्या इनमें से मान सकते हो, प्रयास करेंगे बीच वाली में से माने। तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रही है इसमें, तो 7 के बीच में कौन सी आ रही है, ये चौथी संख्या, इसको आप ए मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए। x में से a घटाना है तो 3 में से 17 घटाना है, 3 - 17
कितना आया -14। 8 में से 17 घटाना है -9। 12 में से 17 घटाना है तो -5। 24 है 24 में से 17 घटाओगे तो 7। 33 में से 17 घटाओगे तो 16 और 39 में से 17 घटाओगे तो 17 और 5 22। 1 2 3 4 5 है। कुछ मिस्टेक हो गई है, एक बार फिर से समझ लें। 3 में से 17 घटाओगे तो 14 और 8 में से 17 घटाओगे तो 9। ठीक है। अच्छा 12 में से 17 घटाओगे तो -5 और 17 में से 17 घटाओगे तो 0। यहाँ से गड़बड़ हुई है। ठीक है, यहाँ पे 0 आना है। 24 में से 17 घटाओगे तो +7। 33 में से 17 घटाओगे तो +16 और 39 में से 17 घटाओगे तो 22। ठीक है, काउंट कर लेंगे कितनी संख्या थी। 1 2 3 4 5 6 7। हर बार 7 ही काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी 7 हैं, इधर भी 7 हैं। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया होगा। अब हमें क्या निकालना होता है, यहाँ से आगे FD। हर टेबल में, एक ही टेबल में तीनों को मैं कंप्लीट कराऊंगा। अब क्या निकालना है, FD। तो FD निकालनी है तो F का D से गुणा करेंगे। F ये है, D ये है, तो 14 सत्ते 98 माइनस सॉरी ये 11 है, तो 11 का 14 से गुणा करेंगे। इधर करके देख लेंगे। 11 गुणा 14, 14 एकम 14, हासिल 1, 14 एकम 14 और 1 15, 154। कितना आ रहा है 154। किसका, माइनस का, क्योंकि एक माइनस एक प्लस। ये 90 माइनस का, ये माइनस का 35, ये 0, ये 28, ये 48 और 22 का 1 से 22। क्लियर यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात थी u की। u कैसे निकालोगे, u निकालोगे D/H। D क्या है, ये है, D क्या है, ये है, और H निकालना है। H क्या होता है, इनका कॉमन फैक्टर। किसका कॉमन फैक्टर, D का कॉमन फैक्टर। तो अब देखिए u क्या होता है D/H और H क्या होता है D का कॉमन फैक्टर। मैंने अभी आप लोगों को बताया था। H क्या है, D का कॉमन फैक्टर। अब देखो ध्यान से, इनमें से कोई एक संख्या देखेंगे D में से बड़ी संख्या जिसका भाग चला जाए, जिसका सभी में भाग चला जाए। तो देखिए ऐसी कोई भी संख्या मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है। मैं आपको तीनों विधियों से करा रहा हूँ, तो ये कल्पित माध्य विधि में ही चला जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर ऐसी केवल एक ही संख्या है जिसका इन सभी में भाग चला जाएगा। वो क्या है, 1 है। HCF इनका क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो वो HCF ही क्या है, वो संख्या जिसका भाग जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसी को लिखूंगा। अब तो भाई -14 -9 -5 0 7 16 और ये 22। ठीक है, क्योंकि सब में मैंने 1 का भाग दिया है। -14 में भी 1 का भाग दिया है तो -14 आया। -9 में भी 1 का दिया तो -9 आया। ठीक है, इसी प्रकार सब में भाग दिया है। अब बात है FU की। F ध्यान से समझें, जो D का मान है वही U का मान निकल के आया है। भाई ये एक संयोग बस हुआ है। ये मैंने क्वेश्चन उठाया था आपकी बुक का 8वां,
तो जो डी है वो यू है। दोनों से एक ही बात निकल के आ रही भाई। इसमें इसका मतलब क्या होता था पग विचलन विधि में कि बड़ी संख्याओं के लिए किया जाता था। अब यहाँ पे क्या बन गया मामला कि कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो छोटा नहीं हो पा रहा है, तो एक से ही हो रहा है आंसर, लेकिन तीनों से एक ही आता है। ठीक है, तो f का u से गुणा करेंगे, कहाँ है f ये है और u ये है, तो 14 का 11 से करेंगे -154। भाई यही लाइन आनी है क्योंकि वही संख्या उतर के आ रही है, तो समझ लें -90 -35 0 और ये 28 48 और 22। ठीक है, अब ये पूरी टेबल बन के तैयार है। अब हमको क्या क्या करना होता है, देखो ध्यान से, सिग्मा fx भी निकालना होता है, सिग्मा fd भी निकालना होता है, सिग्मा fu भी निकालना होता है। ये तीनों चीज़ों का जोड़ निकालना पड़ता है और सिग्मा f का भी जोड़ निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे एक लास्ट लाइन और बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, योग वाली। क्या लिख देंगे यहाँ पर, योग लिख देंगे, तो वो योग हम निकालेंगे यहाँ। तो एक तो f का योग निकालना होता है, तो इन सभी का योग निकालेंगे। 11 और 10 21 और 7 28 4 32 4 36 3 39 और 1 40। ये सिग्मा f बराबर 40। ठीक है, सिग्मा f बराबर 40। fx का जोड़ करेंगे अब हम, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है फॉर्मूले में। तो सिग्मा fx बराबर 9 और 9 18 और 6 24 24 और 8 32 4 36 और 3 39 का 9 हासिल 3 3 3 6 और 8 14 8 22 6 28 और 9 37 और 9 46 और 3 49 499। ठीक है भाई, डी का तो हमको जोड़ नहीं निकालना है, कोई लिख नहीं रहा है डी का कहीं जोड़ निकालना है। किसका निकालना है, एफ डी का जोड़ निकालना है। किसका निकालना है अब हमको जोड़, एफ डी का। तो इसका हम जोड़ निकालने का आप लोगों को एक बढ़िया कायदा बताएंगे भाई, ध्यान से समझें। प्लस प्लस वाली संख्याओं को एक साइड में जोड़ लेंगे, माइनस माइनस वाली को एक साइड में जोड़ लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास, -154 -90 -35। सबको प्लस कर दो भाई, सब माइनस की संख्या इनके आगे बस माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, आगे प्लस वाली है तीन संख्या 28 48 और 22, इनको जोड़ देंगे। 2 8 10 और 8 18 हासिल 1 3 4 7 2 9, कितना आया 98। अब इनको जोड़ेंगे हम, 5 और 4 9 3 और 9 12 5 17 हासिल 1 1 और 1 2, माइनस का कितना आया 279। माइनस वाली सभी संख्याओं का जोड़ -279। एक बार और जोड़ के देख लो, 5 4 9 और 3 और 9 12 5 17 हासिल 1। ठीक है, एक प्लस की संख्या एक माइनस की, दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या किसकी दिख रही है, माइनस की, तो माइनस में ही आंसर आना है। तो कितना आएगा, इनको अब जोड़ेंगे तो ये घटना है, 9 में से 8 गया तो 1 और 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ से कहाँ से गया था, 1 बचा, माइनस के 181 -181। यू का हमको जोड़ नहीं करना है, सिग्मा एफ यू का जोड़ करना था। तो सिग्मा एफ यू क्या है, एफ डी ही है, तो वो क्या निकला, सिग्मा एफ यू बराबर भी वही निकलेगा माइनस के 181। ठीक है, अब आप लोग इसे नोट कर लें यहाँ तक, फिर यहाँ से आगे मैं आपको बताऊँगा, कुछ मुझे यहाँ से मिटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ तक टेबल आपकी समझ में आई, तीनों विधियों के फॉर्मूले हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब क्या करना है, फर्स्ट विधि से निकालेंगे हम, प्रत्यक्ष विधि से
फर्स्ट मेथड x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, फर्स्ट विधि है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अब ध्यान से समझ लें हमको क्या बनाना है टेबल में और क्या टेबल में नहीं बनाना है। ये टेबल तो सबके लिए कॉमन थी, ध्यान से समझें कहाँ तक काम होना है, सिग्मा एफ एक्स तक काम होना है। तो यहाँ तक टेबल पहली वाली विधि में बनेगी भाई, कहाँ तक, पहली विधि में, यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पे। तो देखिए पहली विधि में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, ये नहीं आएगा कुछ भी। फर्स्ट विधि में आपको केवल टेबल यहाँ तक कंप्लीट करनी है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी तो आगे वाली विधियों में है। तो जब भी आप प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे तो टेबल केवल यहीं तक बनेगी, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में लगा देंगे जो जो वैल्यू हमने निकाली थी। तो सिग्मा एफ एक्स कैसे निकाला था, इनको जोड़ के, तो 499 अपॉन सिग्मा एफ, एफ कितना है 40, ये आया एक्स बार इक्वल टू। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे 40 से। तो भाग ऐसे दोगे आप, 40 का भाग 499 में, 40 एकम 40 बचा 9, ठीक है, 40 दूनी 80 बचा 19, पॉइंट लगाओगे 0, 4 बार 160, कितना बचा 30, पॉइंट से एक और 0, 7 बार 280, कितना बचा 20, पॉइंट से 0, 40 पंजे 200, ठीक है। तो ये ऐसे भाग देते हैं तो कितना आया 12.475, ठीक है। और ज़्यादा करना चाहो तो क्या करोगे, सार्थक अंक आपने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, ये 5 को हटाकर आप क्या कर सकते हो 12.48 कर सकते हो, ठीक है, या फिर 12.47 तक ही छोड़ दें या 12.4 तक ही छोड़ दें, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से आगे आप लोगों की समझ में डायरेक्ट मेथड आया होगा, प्रत्यक्ष विधि। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि कल्पित माध्य विधि में आप लोगों को कहाँ तक क्या करना है, ठीक है। चलो, तो अब देखिए सेकंड मेथड में क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो देखिए ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर होता था। तो ये तो तीनों बनेंगी सभी में, मैं पहले ही बता दूं इसको, ये तीनों को तो कोई रोकने वाला नहीं है तीनों विधियों में। एक बार सही का चिन्ह होने का मतलब है पहली बार का पहली विधि में क्या क्या बनना है, दूसरी में क्या क्या बनना है, सही का निशान है, गलत का निशान है तो क्या नहीं बनना है, ठीक है। एफ एक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इस टेबल को नहीं बनाओगे आप जब कौन सी विधि लगाओगे, कल्पित माध्य विधि। डी वाली ये टेबल लगेगी क्योंकि सिग्मा एफ डी है, और डी नहीं होगी तो एफ डी कहाँ से निकालोगे, तो एफ डी तो भाई निकालनी पड़ेगी। आगे की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यू फ्यू तो वहाँ कोई है नहीं, तो ये खत्म, ठीक है। दूसरी विधि में 1 2 3 4 और 5 कॉलम बनने हैं। लगाओगे दूसरी विधि तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू जो हमने मानी थी वो क्या थी 17, प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू ध्यान से समझें इधर -181 बटे सिग्मा एफ 40, ठीक है। तो जब इसका आप जोड़ घटाव करेंगे तो 17, ये माइनस कितना होगा 4.52, ठीक है। अब इस 17 में से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 12.48। दोनों विधियों से यही आंसर आ रहा है। अब तीसरी विधि है हमारी कौन सी, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि में भी आप लोगों को मैं समझा दूं,
कि ये तीनों चीज़ तो आएंगी, क्योंकि मैंने पहले निशान लगा दिया है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है fx की, d की तो भाई ज़रूरत पड़ेगी, fd की कोई ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि fu निकालना है और u तो निकालोगे भाई, u कहाँ से निकलता है, d से, तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और fu की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ गई होगी कहाँ किसकी ज़रूरत है। तो थर्ड मेथड आप देखोगे तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच लगाओगे। a क्या था 17 प्लस सिग्मा एफ यू माइनस 181 बटे सिग्मा एफ 40, और h क्या था 1 था, h क्या था 1 था, इसमें निकाला था। h क्या होता है d का कॉमन फैक्टर, h क्या होता है d का कॉमन फैक्टर। तो इसे भी जब आप HCF मासा, इसका क्या मासा निकालना है आप लोगों को, ठीक है। तो भाई अब ये यहीं पर ख़त्म हो रहा है और यही आंसर आना है, इसको सॉल्व कर लेंगे 12.48, ठीक है। वीडियो आप लोगों को गारंटेड अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे वाली वीडियो आपको अगली एक्सरसाइज की मिलेगी। पूरी एक्सरसाइज को आप ईमानदारी के साथ तीनों विधियों से करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और आप लोग मेहनत करते रहें। नंबर तो दिलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, नंबर तो मैं दिला के लाऊंगा, आपको 90+ दिलवाऊंगा, ये गारंटी है। धन्यवाद।